रे ऑप्टिक्स में पार्ट 3 में हमें पढ़ना है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला को अच्छे से यहाँ पे हमें डिराइव करना है, ध्यान दीजिएगा। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमने मान लिया एल फॉर लेंस, ठीक है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये लेंस है, देखिए ध्यान से, तो इस लेंस के पास 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, तो मैंने मान लिया R1 यहाँ पर क्या है, R1 है यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, ठीक है, और यहाँ पे R2 है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस। तो यहाँ पर देखिए 2 सरफेस है और दोनों सरफेस के रेडियस को हमने R1 R2 के अकॉर्डिंग हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब सपोज हमने यहाँ पर एक लाइट फॉल की, यहाँ पर ऐसे करके लाइट रे, यहाँ पर पॉइंट मान लें, यहाँ पर इस पॉइंट पर पहले सरफेस पे हमने पॉइंट O से एक लाइट को हमने फॉल किया, यानी इंसिडेंट रे, ठीक है। तो जैसे ही वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर बाहर एयर है और बीच में क्या है, बीच में ग्लास है यानी कि लेंस है, और उसके बाद फिर से यहाँ पर एयर है। तो जैसे कोई लाइट एयर से ग्लास में एंटर करेगा तो लाइट यहाँ पर क्या होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, लाइट अपने रास्ते को चेंज करेगा, अपने इनिशियल पाथ को कुछ ना कुछ चेंज करेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल। तो स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल क्या होता है, उसके सेंटर से आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, मतलब कहने का ये, ओके। मान लिया हमने यहाँ पर ये क्या है C1 का मतलब होता है पहले वाले सरफेस का, कर्व सरफेस का, स्फेरिकल सरफेस का सेंटर, यानी कि इसको मान लिया हमने N1 मतलब पहले वाले सरफेस का नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद से अब यहाँ पर क्या होगा, एयर से लाइट कहाँ जा रही है, ग्लास में, तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो नॉर्मल के थोड़ा सा बैंड होगा, ठीक है। तो दिखा देंगे बैंड करके हम लोग, ऐसे करके यहाँ पर ये दिखा दें, थोड़ा सा बैंड करके हम लोग ऐसे करके, मतलब कहने का देखिए लाइट ऐसे गई और यहाँ पर देखिए लाइट थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर जो पहला यहाँ पर सरफेस है, फर्स्ट सरफेस मान लिया हमारे पास ये पहला और ये हमारे पास दूसरा सरफेस है। तो जो पहला सरफेस है वो ऑब्जेक्ट O का इमेज बना रहा है आई डैश पर, यहाँ मान लिया हमने आई डैश, मतलब कि इस वाले पार्ट को जो पहला सरफेस है उसने हल्का सा बेंड किया। अगर सेकेंड सरफेस ना होता तो ये लाइट यहाँ पर जाके प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता, ठीक है ना, और इस अकॉर्डिंग O का जो इमेज है वो बनता आई डैश पर, ठीक। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेकेंड सरफेस भी है तो फिर से जैसे लाइट इस पॉइंट के आगे आएगा, लाइट यहाँ पर, तो फिर से यहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर फिर से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल इस वाले पॉइंट पर। तो सरफेस ऐसे है तो कॉमन सी बात है नॉर्मल हमारा सेंटर की तरफ होगा, तो इसका नॉर्मल हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये मान लिया हमने N2। तो जैसे इसका नॉर्मल ऐसे यहाँ पर ड्रॉ हो रहा, तो ये क्या करेगा, लाइट अब लाइट कहाँ पर है, तो अब लाइट ग्लास में है और ग्लास से लाइट एयर में जा रहा है। तो ग्लास से जब एयर में जाएगा तो ये नॉर्मल से दूर हटेगा, N2 से दूर हटेगा, मतलब ऐसे करके, और यहाँ पर बन गया इसका इमेज I। तो कहने का मतलब कि O के यहाँ पर 2 इमेज है, O का पहला इमेज आई डैश पर, यानी कि O का जो आई डैश इमेज बन रहा है वो बना रहा है पहला सरफेस, और O का जो दूसरा इमेज बना रहा है I वो बना रहा है सेकेंड सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ बता रहा हूँ आपको बात, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फॉर फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस के लिए क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा O, मतलब पहले वाले सरफेस के लिए O ऑब्जेक्ट है और आई डैश इमेज है, और जो इसका इमेज होगा वो होगा आई डैश। फॉर सेकेंड सरफेस के लिए क्या होगा, सेकेंड सरफेस के लिए जो इमेज था पहले वाले सरफेस ने जो इमेज बनाया था
वो सेकेंड सरफेस का बन जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि लाइट अब वहाँ से आ रही है ना, आई डैश से आ रही है लाइट। तो सेकेंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट हम लोग एज्यूम करेंगे डेरिवेशन में, उसे एज्यूम करेंगे आई डैश। मतलब पहले सरफेस का जो इमेज है वो सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पर जो इमेज बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा इमेज, वो बनेगा आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम प्रूफ करते हैं। कैसे करते हैं प्रूफ, ध्यान दीजिएगा। प्रूफ, सिंस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, यहाँ पर लगा देंगे। पहले फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन वी माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था अपने प्रीवियस पार्ट में, प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज हमें 2 बार करना है। एक बार करना है पहले सरफेस के लिए और एक बार करना है हमें सेकेंड सरफेस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं पहले सरफेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देंगे फॉर फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले सरफेस के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन वी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो पहले सरफेस का इमेज देखिए लिखा हुआ आई डैश पर, ये इमेज है ना, तो इसको एज्यूम कर लेंगे डिस्टेंस हम लोग। तो यहाँ कहीं मान लिया पोल है, तो पोल से ओ को बोला जाता है यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। पोल से लेकर इमेज को बोलते हैं वी। और यहाँ पर एक और आई डैश है, तो यहाँ पर मान लेंगे उसको हम लोग वी डैश। आई डैश का वी डैश, आई का वी और ओ का यू, ठीक है। तो वी आ रहा है, वी का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज। फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज बन रहा है आई डैश पर, यानी कि वी डैश यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ गया वी डैश माइनस 1/u। u का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट o है और o के लिए डिस्टेंस u है, तो यहाँ पर आ गया u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r को मान लिया हमने r1, देखिए लिखा हुआ है r1 r2 हमने सेपरेटली दोनों का हमने रेडियस एज्यूम किया है। इसको हमने लेट कर लिया फर्स्ट इक्वेशन। सेम करेंगे फॉर सेकेंड सरफेस, दूसरे सरफेस के लिए इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे दूसरे सरफेस के लिए। तो देखिए ध्यान से, पहले सरफेस में लाइट एयर से ग्लास में आ रही है, ठीक है, लाइट एयर से ग्लास में आ रही है। बट दूसरे सरफेस के केस में लाइट ग्लास से एयर में जा रहा है, और जब लाइट अगर ग्लास से एयर में जाएगा तो जहाँ पर म्यू आ रहा था वहाँ पर आएगा 1/म्यू, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया। तो पहले केस में जहाँ पर म्यू है वहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/म्यू, तो कर देंगे यहाँ पर 1/म्यू। ये सिर्फ म्यू की वैल्यू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पर लाइट एयर से ग्लास में आ रही थी पहले, सेकेंड सरफेस में लाइट ग्लास से एयर में जा रहा है इसलिए, ठीक है। वी यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। वी यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो सेकेंड सरफेस के लिए इमेज कहाँ पर है, आई पर है, और आई के लिए गैपिंग क्या है, वी है। तो वी के प्लेस पर इस बार वी आएगा, ठीक है। माइनस 1/u का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है आई डैश पर, और आई डैश का जो इमेज है, आई डैश की जो डिस्टेंस है वो है वी डैश। तो यहाँ पर आ गया वी डैश इज इक्वल टू, फिर म्यू आ रहा है तो कर देंगे 1/म्यू माइनस 1/, यहाँ कर देंगे हम लोग r2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1/ में म्यू दिख रहा है आपको, तो बोथ साइड हम लोग यहाँ पर, बोथ साइड्स हम लोग यहाँ पर इंटू कर देते हैं, किससे, म्यू से, बोथ साइड। तो यहाँ पर आएगा 1/म्यू इंटू म्यू अपॉन वी माइनस, यहाँ पर 1 था, बोथ साइड हम लोग, दोनों साइड हम लोग यहाँ पर म्यू से इंटू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया वी डैश, यहाँ पर भी आ गया 1/म्यू, इसमें इंटू करेंगे तो म्यू आ जाएगा, माइनस 1 में इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस म्यू, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास r2। यहाँ देखिए म्यू से म्यू कैंसिल आउट, बचा 1/v माइनस म्यू, और 1 का करेंगे तो आ जाएगा म्यू, तो म्यू अपॉन वी डैश इज इक्वल टू म्यू म्यू कैंसिल आउट, 1 माइनस यहाँ पर आ गया 1 से करेंगे तो आ जाएगा म्यू, अपॉन में कितना आ गया r2, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कर देंगे नाउ ऑन एडिंग
ऑन एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। कैसे करेंगे ऐड? LHS को LHS से, RHS को RHS से। तो यहाँ पर ये पूरा प्लस है, ये पूरा माइनस कैंसिल आउट, सेम प्लस और माइनस कैंसिल आउट। यहाँ कितना बचेगा हमारे पास? यहाँ पर बच गया 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर बचा हमारे पास म्यू माइनस 1/r1 प्लस यहाँ आ गया 1 माइनस म्यू अपॉन r2। म्यू माइनस 1/r1। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, इन दोनों में से, इसमें से हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहे हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज, माइनस कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? म्यू माइनस 1/r2, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है म्यू माइनस 1, यहाँ बचा 1/r1 माइनस 1/r2। ये पूरा हमारे पास बच गया, ठीक है। ओके, ये हमारा आ चुका है। इसी को बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। नाउ हम लोगों ने ये पढ़ा है कि 1/v माइनस 1/u को 1/f कहते हैं, या फिर आप ये पढ़ लीजिए इफ़ u टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब u मतलब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो जो उसका इमेज बनता है बेटा वो कहाँ बनता है? फोकल लेंथ पर। दोनों वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट कर देना, दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं बॉक्स में। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1/f माइनस 1/u, u मतलब इन्फिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ गया? म्यू माइनस 1, यहाँ पर आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। और उसके बाद से 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पूरा 0 हो गया। तो आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये पूरा हमारा आ गया, ठीक। अब चाहे तो आप यहाँ पर कंपेयर करके, दोनों का यहाँ पर कंपेयर करके आप चाहें तो 1/f को ये पूरा हम कह सकते हैं भाई, यहाँ पर क्या 1/f आ रहा है, यहाँ पर ये पूरा आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कह सकते हैं क्या? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और ये लेंस का फॉर्मूला होता है, इस कारण से इसको हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो हेडिंग है उसकी हेडिंग यहाँ पर लिख लीजिएगा, डेरिवेशन लिख लीजिएगा इसका, डेरिवेशन ऑफ 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है।